एक बगीचे में रहती थी एक चींटी। नाम था उसका लाली। लाली बाकी चींटियों जैसी नहीं थी। बाकी सब सुबह उठती, खाना ढूंढती, वापस आती, सो जाती। लेकिन लाली हर शाम बगीचे की उस ऊंची दीवार को देखती थी। दीवार इतनी ऊंची थी कि उसके ऊपर क्या है, कोई नहीं जानता था। लाली के मन में एक सवाल था, उस दीवार के उस पार क्या होगा। जब उसने बड़ी चींटियों से पूछा, तो सबने यही कहा, पता नहीं और जानने की जरूरत भी नहीं। लेकिन लाली का मन नहीं माना। एक सुबह लाली ने तय किया, आज मैं उस दीवार पर चढ़ूंगी। वो दीवार के पास गई, नीचे से ऊपर तक देखा। दीवार पुरानी थी, पत्थर की, काई लगी हुई, फिसलन भरी। लाली ने पहला कदम रखा, दूसरा, तीसरा, और फिर धड़ाम गिर गई। घुटने छिल गए, पंजे दर्द करने लगे। पास से गुजरती एक बड़ी चींटी बोली, देखा, बोला था ना, मत जा, अपनी औकात देखकर चला करो। लाली चुप रही, उठी और घर चली गई। लेकिन उस रात उसने दीवार को देखा और मन में कहा, कल फिर जाऊंगी। अगले दिन गई, गिरी, परसों गई, गिरी, हफ्ते भर गई। हर बार गिरी, पूरी कॉलोनी में मजाक उड़ने लगा। वो पागल चींटी फिर गई दीवार पर। आज कितनी बार गिरी, छोड़ दे लाली, तुझसे नहीं होगा। लाली सुनती, दिल दुखता, आंखें भर आती। लेकिन हर सुबह वो उठती और दीवार की तरफ चल देती। एक दिन उसकी माँ ने रोका, बेटा, बहुत हो गया, चोट लग रही है तुझे, छोड़ दे ये जिद। लाली ने माँ का हाथ पकड़ा और बोली, माँ, अगर मैं बिना कोशिश किए हार गई तो जिंदगी भर पछताऊंगी। एक बार, बस एक बार, उस दीवार के पार जाना है। माँ की आंखें भर आईं। उसने लाली को गले लगाया। उस हफ्ते बारिश हुई। दीवार और ज्यादा फिसलन भरी हो गई, काई और मोटी हो गई। बाकी सब चींटियां घर में बैठी थीं, लेकिन लाली दीवार के सामने खड़ी थी, भीगी हुई, थकी हुई, लेकिन आंखों में वही चमक। उसने गौर से दीवार को देखा और तभी उसे कुछ दिखा जो पहले कभी नहीं दिखा था। बारिश के पानी ने दीवार पर एक पतली दरार साफ कर दी थी। उस दरार में छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े निकले हुए थे, जैसे सीढ़ियां। लाली की आंखें चमकी। ये तो रास्ता है। लाली ने पहला पंजा उस दरार में रखा। पकड़ मिली, दूसरा पंजा, पकड़ मिली। धीरे धीरे, एक एक कदम, सांस रोककर, पूरी ताकत लगाकर आधी दीवार चढ़ गई। पसीना आ रहा था, पंजे कांप रहे थे। नीचे देखा तो चक्कर आया। मत देख नीचे, बस ऊपर देख। तीन चौथाई दीवार। बारिश तेज हो गई, हवा चलने लगी। लाली का एक पंजा फिसला, दिल डूबा, लेकिन दूसरे तीन पंजों ने पकड़ बनाए रखी। और फिर एक आखिरी कदम। लाली दीवार के ऊपर थी। लाली ने ऊपर से देखा और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। दीवार के उस पार था एक विशाल बगीचा, हरा भरा, फूलों से भरा, फलों के पेड़, मीठे पानी के झरने, उतना खाना जितना पूरी कॉलोनी सालों तक खा सकती थी। लाली की आंखों से आंसू बह निकले। वो बोली, इतने दिन यहीं था, बस एक दीवार की दूरी पर। लाली वापस गई। उसने पूरी कॉलोनी को बताया। वही चींटियां जो उसका मजाक उड़ाती थीं, आज उसे देख रही थीं। उस बड़ी चींटी ने, जिसने कहा था, अपनी औकात देखो, आज नजरें झुका लीं। और माँ, माँ की आंखों में वो चमक थी जो किसी भी बेटे या बेटी के लिए सबसे बड़ा इनाम होती है, गर्व। उस रात पूरी कॉलोनी इकट्ठी हुई। सबने लाली को घेर लिया। सवाल पर सवाल, कैसा दिखता है वो बगीचा, क्या सच में इतना खाना है, हम कब जाएंगे। लाली ने सबको शांत किया और बोली, मैं अकेली गई थी तो सिर्फ देख सकी, अब हम सब साथ जाएंगे तो वो सब हमारा होगा। कॉलोनी की सबसे बड़ी और बुजुर्ग चींटी, दादी अम्मा, जो सालों से किसी की बात पर नहीं उठी थी, आज खड़ी हुई। उन्होंने लाली को देखा, लंबे समय तक देखा, फिर बोली, मैंने 50 साल में वो नहीं किया जो इस बच्ची ने कुछ दिनों में कर दिखाया। पूरी कॉलोनी में सन्नाटा छा गया। आज से लाली हमारी अगुवाई करेगी। रात को जब सब सो गए, वो बड़ी चींटी, जिसने कहा था, अपनी औकात देखो, चुपचाप लाली के पास आई। लाली जाग रही थी। बड़ी चींटी कुछ देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, मुझे माफ कर दे। लाली ने उसे देखा। बड़ी चींटी की आंखें नम थीं। मैंने तुझे रोका क्योंकि मैं खुद कभी उस दीवार तक गई नहीं। जो हम खुद नहीं कर पाते, उसे हम दूसरों के लिए भी नामुमकिन बता देते हैं। ये मेरी कमजोरी थी, तेरी नहीं। लाली उठी और उसने उस बड़ी चींटी का हाथ थाम लिया। कल सबसे आगे तू चलेगी मेरे साथ। बड़ी चींटी की आंखों से एक आंसू गिरा। अगली सुबह सूरज निकला। पूरी कॉलोनी तैयार थी, बूढ़े, जवान, बच्चे।
सब। लाली सबसे आगे थी। उसके बगल में थी वो बड़ी चींटी और पीछे थी मां। दीवार के सामने पहुंचे तो कुछ चींटियां घबराईं। इतनी ऊंची है, हम सब कैसे चढ़ेंगे? बच्चे कैसे जाएंगे? लाली मुस्कुराई। अकेले चढ़ना मुश्किल था, साथ में आसान होगा। उसने सबको दरार दिखाई, सबको समझाया कहाँ पंजा रखना है, कहाँ रुकना है, कहाँ जोर लगाना है। एक एक करके सब चढ़ने लगे। बच्चों को बड़ों ने ऊपर धकेला, बूढ़ों को जवानों ने थामा। जो फिसला उसे किसी न किसी ने पकड़ा और आधे घंटे में पूरी कॉलोनी दीवार के ऊपर थी। जब सबने उस बगीचे को देखा, पहले सन्नाटा, फिर एक साथ सबकी आंखें चमकी। बच्चे दौड़ पड़े फूलों की तरफ। बूढ़ों ने लंबी सांस ली। मां ने जमीन को छुआ, जैसे यकीन करना हो। और वो बड़ी चींटी, जो पूरी जिंदगी उसी पुरानी कॉलोनी में सिमटी रही थी, वो बस खड़ी रही, आंखें बंद, चेहरे पर एक अजीब सी शांति। लाली उसके पास गई। कैसा लग रहा है? बड़ी चींटी ने आंखें खोली और बोली, ऐसा लग रहा है जैसे अब तक आधी जिंदगी सोकर बिताई और आज पहली बार जागी हूं। शाम को सूरज ढलने लगा। लाली एक ऊंचे पत्थर पर बैठी थी। नीचे पूरी कॉलोनी खुश थी, खेल रही थी, खाना जमा कर रही थी, नया घर बना रही थी। माँ ऊपर आई, लाली के पास बैठ गई। दोनों चुप रहीं। फिर माँ बोली, जब तू रोज गिरती थी, मेरा दिल टूटता था। लाली ने माँ का हाथ पकड़ा। माँ की आंखें भर आईं। लेकिन आज, आज मुझे समझ आया, तेरा हर गिरना दरअसल अगली बार के लिए उठने की तैयारी थी। लाली ने माँ के कंधे पर सिर रख दिया और दोनों ने साथ में वो सूरज देखा, जो उस नई दुनिया पर डूब रहा था, जिसे सिर्फ एक छोटी सी चींटी की हिम्मत ने ढूंढा था। आखिरी सीख, लोग तुम्हें गिरते देखकर हंसेंगे, लेकिन जब तुम उठोगे तो वही लोग तुम्हारे पीछे चलेंगे। हर बार गिरो, हर बार उठो, आगे बढ़ो, और जब मंजिल मिले, अकेले मत जाओ, सबको साथ ले जाओ।